अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर अभी रात का टाइम है और ये देखें टॉफ़ी जो है बड़े मज़े से बैठकर कार्टून देख रहा है और मोटू पतलू कार्टून्स लगे हुए हैं। अच्छा, कैट्स को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये मैंने जहाँ पे कल का एंड किया था वहीं से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था उसके थोड़ी देर बाद से ही, मतलब ये इस टाइम रात का टाइम हो रहा था और मैंने रात को व्लॉग ये बनाया है। और स्कूबी भी यहाँ पे बैठ के फुज़ैल को फुल मक्खन लगा रहा है कि मुझे बस खाना दे दो। माशाल्लाह से उस कैट्स को ना हर वक्त भूख लगती रहती है। तो अभी भी फुज़ैल को कह रहा है कि मुझे दो, जल्दी से खाना दो, मुझे चिकन दे दो। सुबह से मिनी कुछ नहीं खा रही है। मिनी मिनी क्या खाओगी आप? ये देखो मेरा जीना अभी ये बिस्किट्स का बैग ओपन करते हैं और इसको खिलाते हैं। और स्कूबी को देखें, फुज़ैल को मक्खन लगा रहा है। तो कूबी आ गया, अब तुम्हें लगाने आया है। स्कूबी आपको क्या चाहिए? बेबी ब्राउनी? अब बैग खोले आपका। बेबी ब्राउनी को क्या चाहिए? मेरे पास ना आना, देख रहे हो, मेरे पास ना आना तो कूबी। स्कूबी को तो वैसे भी नहीं पसंद बिस्किट्स। एक दफा ऐसी छुरी ने मैंने तुम्हारे मम्मा वगैरह के फ्रिज में मार दी थी, है ना? फ्रिज पूरा ही फट गया था। शादी से हमारी 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, वो पता है क्या वाकया हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। शादी पे ना हमारी फुज़ैल का है पोल्ट्री का काम ना, पोल्ट्री मेडिसिन्स का। तो उन दिनों में ना हमारे घर बहुत सारा चिकन, मेरे ख्याल में 100 किलो चिकन आया था ना फुज़ैल। ठीक है, आज फटा तो नहीं हुआ? अच्छा, तो हमारे घर ना 100 किलो चिकन आया तो 50 किलो हमने रखा और 50 किलो ना फ्रीज़ कर दिया। वो फुज़ैल ने अटक लेकर जाना था क्योंकि शादी में 2 दिन रहते थे, तो फुज़ैल अटक लेके जा रहे थे फ्रीज़ करके, और नवंबर का मंथ था। अच्छा, वो इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो गया कि वो फ्रिज के साथ ना स्टिक हो गया, वो निकले ही ना। उसको निकालते निकालते फुज़ैल ने ना छुरी मार दी उसके अंदर फ्रिज में नीचे और उसकी सारी गैस निकल गई। फिर हमने फ्रिज फौरन ठीक करवाया और 2 दिन शादी को रहते थे और गेस्ट भी आ रहे थे। बड़ा मैं हाँ, और वैसे अब बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक मामा वगैरह का वो बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे पागल हो रहे हैं। सबको बिस्किट्स चाहिए, मिनी को भी चाहिए। अब तो मिनी मांग रही है, नुई भी मांग रही है। नुई, इसको भी क्या खा रहा है? रोटी। फुज़ैल बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। आज हम लोग मूवी देखेंगे, द मोस्ट फेमस मूवी मौला जट। तो आज अभी हम लोग वो देखेंगे, लेकिन पहले खाना खाएंगे और उसके बाद देखेंगे। इतने अरसे से मैं सुन रहा था मौला जट मौला जट। हाँ, उसके रिव्यूज बड़े अच्छे हैं, लोगों ने बड़ी तारीफ की है उसकी। सो हम लोग देखनी लाहौर थी जाके, लेकिन आज सारी बुकिंग्स हो गई हैं टिकट्स की। तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना। ओहो, हम दही तो लाई नहीं। अब फिर तुम कुछ जुगाड़ लगाओ। तो लोग कह रहे हैं बगैर दही के खाना पका लूंगी। अब तो मेरे को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बगैर दही के बना दूंगी। ओह, नेक्स्ट स्टोर है छोटू। टॉफी कैसे मांग रहा है? का दर्द वैसे ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो बर्तन एक और नहीं पता होगा, किचन में ही होगा। कहता हूँ मुझे पकड़ो एक मिनट। इधर आओ मैक्स। ये हमारा छोटा मैक्स ही मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ ना मैक्सी। तो नहीं है मैक्स, छोटी मिनी का भाई।
अच्छा, तो मैंने आज बीफ कढ़ाई बनानी है, लेकिन दही फ़ुज़ैल ने नहीं ली। हम लोग अभी बाहर गए थे तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन फ़ुज़ैल दही लेना भूल गए और मैं भी भूल गई। तो फिर मैंने इसीलिए ना अब मैं फिर बगैर दही के कढ़ाई बना लूँगी, टमाटर के साथ बना लूँगी, या सोच रही हूँ शनवारी बना लूँ। शनवारी में तो वैसे ही ना प्याज डलता है ना दही डलती है, तो शनवारी बना लेती हूँ। शनवारी ना बनाओ, शनवारी ना बनाओ, टमाटर बहुत महंगे हैं। चलो खैर है, कुछ नहीं। तो नहीं पड़ता, जितने मर्जी महंगे हों, हम इस तरह की हरकतें नहीं हैं। हाँ ना, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ महंगी हो रही है वो तो होनी होनी है, अब खाना तो पकाना है ना हमने। अच्छा, मैंने ना अपने रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स पे मैंने कल अपलोड की थी रेसिपी, जो मैंने रबीउल अव्वल पे न्याज बनाई थी, हलवा पूरी चने और आलू की। तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके वहाँ देख लीजिए। और साथ में मैं आज अपलोड कर दूँगी मैं उस चैनल के ऊपर जो फ़िश पुलाव मैंने बनाया था उसकी रेसिपी भी अपलोड हो जाएगी। तो आपको दोनों रेसिपीज़ के लिंक जो है ना, अगर तो मैंने फ़िश पुलाव की पहले ये ब्लॉग अपलोड करने से पहले डाल दी, तो फिर आपको दोनों रेसिपीज़ के जो लिंक हैं, हलवा पूरी की रेसिपी और फ़िश पुलाव की रेसिपी का लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको नहीं पता मेरे उस चैनल का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स के नाम से। और पहले मैं ना अपने उस चैनल के ऊपर व्लॉगिंग किया करती थी, आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं कैट्स प्लैनेट पे पहले व्लॉगिंग नहीं करती थी। अब मैं इस पे रेगुलर हो गई हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करूँ और अब रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स पे भी मैं व्लॉग्स लाया करूँगी। बहुत सारी हमारी डेली एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कैट्स की वजह से मैं कैट्स वाले चैनल पे नहीं दिखा पाती, तो वो भी एक्टिविटीज़ जो हैं मैं अपनी रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स पे दिखाया करूँगी। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि अब प्लान करें, मैं और फ़ुज़ैल मिलकर हम लोग ब्लॉग्स बनाया करेंगे और उस पर भी ब्लॉग्स आएंगे। तो आपको हमारी लाइफ और ज़्यादा देखने का आपको चांस मिलेगा। आप इधर भी देखें, उधर भी देखें, और मेरे उस चैनल पे भी लाजमी जाएं। उस पे भी मैं बहुत, बल्कि उस चैनल की वीडियोस की मेहनत इस चैनल से ज़्यादा होती है। उस पे मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस डालती हूँ। कल ना एक बड़ा ही मज़े का कमेंट आया द कैट्स प्लैनेट पर। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मेरी, उन्होंने लिखा था कि क्या आपका दिल नहीं करता आप कभी मफ़िन को बाइट करें। वो इसलिए आए, मैं समझ सकती हूँ उन्होंने क्यों ऐसे बोला, क्योंकि मफ़िन प्यारा ही इतना लगता है कि दिल करता है इनको खा जाए। जैसे कि हमें ब्राउनी भी बहुत प्यारी लगती है, दिल करता है ब्राउनी को खा जाए, है ना ब्राउनी? मैं आपको खा जाऊं, मैं आपको खा जाऊं। ब्राउनी की शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कल ना हम लोग चाय पीने लगे हैं, तो जैसे ही चाय का कप ला के रखा है तो मिस ब्राउनी भागती हुई आई हैं, और मैं और फ़ुज़ैल बात कर रहे थे, हमें पता नहीं चला इसने गरम गरम चाय के अंदर मुंह मार दिया और इसका इतना बुरा तरीके से लिप्स जल गए थे इसके, है ना ब्राउनी? बहुत शरारती होगी ये लड़की। इधर मोटू पतलू कार्टून्स लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे खाना खाएंगे और फिर कार्टून्स देखेंगे, ये इनके फेवरेट हैं। और टॉम एंड जेरी भी बहुत फेवरेट है। अंदर जाना चाहता है। मिस ब्राउनी आप कहाँ जा रही हैं भाई? कहाँ जा रही हैं? अच्छा, छोड़ देती हूँ बाबा, जाओ जाओ, चलो नीचे उतारूँ आपको। गो, इसने बिस्किट्स खाने जाना है। सारे को टिफी को उसकी मम्मा नहीं मिल रही, वो सबको अपनी मम्मा समझ रहा है। टिफी को करने लाना। लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं गर्मी में बैठकर, पंखे हम लोग बंद करके बनाते हैं, क्योंकि फैन ऑन करें ना तो फिर फैन की आवाज आती है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं चलाने लगूं, मुझसे नहीं बैठा जा रहा है। देखो मेरी हालत देखो। फुज़ैल को कितना पसीना आया हुआ है और अब फैन चलाया है। फैन ऑफ करके मुझे व्लॉगिंग करनी पड़ती है ताकि आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी मिले। मिनी मिनी मम्मी मिनी, नूर को तो देखो, नजर कुछ आ नहीं रहा है और उस ग्लास में से देख रही है। नूर को तो देखो, नूर अपनी तरफ से उनको देख रही है।
ये आ गई मिस मैगी को सबने देखना था। मिस मैगी आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हुई है, पहले भी बहुत चिड़चिड़ी थी, अब वो मैगी के बेबीज़ होने वाले हैं इसलिए और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। और मिस मैगी के फर्स्ट टाइम बेबीज़ होने वाले हैं। पहले ना हम लोग सोफ़ों को कवर करके रखते थे क्योंकि ये स्क्रैच करते होते थे, लेकिन अब हम लोगों ने जब से चेयर्स रखी है ना, ये इसी को स्क्रैच करते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि इनके लिए स्क्रैचिंग पोस्ट ले आएँ, तो जी हम लोग स्क्रैचिंग पोस्ट ला चुके हैं। ये उसका 2 दिन में उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, इतनी सारी कैट्स है ना। तो वो हमारा अभी भी ख़राब होके ऊपर पड़ा हुआ है, छत पे पड़ा हुआ है। आंगन के लिए कुछ भी लकड़ी का नहीं बनवा सकते, ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ भी नहीं छोड़ते, बस ये चेयर को स्क्रैच करते रहते हैं और चेयर खराब ही नहीं होती। दीवार की लकड़ी होगी ना, ये उसे भी खराब कर देगी। हाँ। उन्होंने हमारा और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। अच्छा, मैंने सोचा तो था कि शनवारी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने वो बस प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के ना, जैसे हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, तो वैसे ही मैंने बीफ बना लिया है। बस लास्ट में मैं इसके अंदर जो है कुटी हुई काली मिर्चें डाल दूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर लास्ट में बहुत अच्छा आता है, और अदरक और हरी मिर्चें एंड में डालूँगी। वैसे कढ़ाई में मैं स्पाइस कम रख देती हूँ, लेकिन मिर्चें जो है ना लास्ट में ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है, तो फिर वो सारी हरी मिर्चें मैंने खुद खानी होती हैं। ये देखें तो गोभी ऊपर चढ़ा हुआ है इसी पे। अब तो गोभी इतना मोटा है माशाल्लाह से, तो गोभी से उतरा ही नहीं जा रहा। गोभी नीचे उतरो। ओए यहां से नहीं, यहां से नहीं। उतर आया माशाल्लाह से, अब बातें कर रहे हैं। अभी मैंने सारे काम कर लिए हैं। कुछ व्लॉग मैंने रात को शूट किया था और बाकी का अब आज। तो अभी मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली हुई है, तो फ्री होकर अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी बात कर ली जाए। अच्छा, बात मैंने इस बारे में करनी थी कि कल एक किसी का कमेंट आया है, तो बात मैंने क्या करनी थी आपसे, बात मैंने ये करनी थी कि कल ना मुझे किसी का कमेंट आया कि अमीरों का शौक़। अच्छा, ये कल नहीं आया, ऐसे कमेंट्स मुझे काफ़ी आते रहते हैं, अक्सर आते हैं ऐसे कमेंट्स कि ये तो अमीरों का शौक़ है बिल्लियाँ पालना। और कल के कमेंट में उसने बोला था कि अमीरों का शौक़ है, यहाँ पे किसी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आई नो मुझे वो शख्स भी देख रहा होगा भी, और उसके अलावा और मुझे कितने ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनकी यही सोच होगी कि किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और ये इतनी बिल्लियाँ रख के बैठे हैं। तो मैं एक बात उनको कहना चाहती हूँ कि आपको अपने और अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी का ख्याल है, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये बिल्लियाँ भी जानदार हैं, या जो स्ट्रे कैट्स होती हैं या स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी जानदार हैं। आपको अपनी 2 वक्त की रोटी का पता है, आपको इनका नहीं पता। अगर हमारे जैसे लोग इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये कैट्स और जो डॉग्स जो होते हैं इनको कौन खाना देगा, इनकी तो डुल जाएंगे। सैलाब आया है, सैलाब में सब ने मदद की है, डोनेशंस की हैं सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ पे खाना गया है, कपड़े, मेडिसिन सब कुछ किया है, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वहाँ पर भी तो डॉग्स थे ना, वहाँ पे भी तो स्ट्रे एनिमल्स थे, कैट्स थी, तो उनको भी तो खाना चाहिए था ना। जानवरों का कोई नहीं सोचता। अल्लाह का शुक्र है, ये कोई अमीर गरीब की बात नहीं है, अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनका अपना नसीब है। अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया, अल्लाह ने उसको रोज़ी देनी है, रिस्क देना है। हम कौन होते हैं किसी का करने वाले? लेकिन मैं हमेशा अपने हस्बैंड को ये बात करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ये मेरी सारी कैट्स हमारे घर पैदा हुई हैं। अगर ये किसी जालिम के घर पैदा हो जाती जो इनको बाहर फेंक देता तो क्या होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी कैट बीमार हो जाती है तो अपनी कैट को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको अपनी टेंशन पड़ जाती है कि कहीं इस कैट से हमें कोई वायरस ना लग जाए, हमें कुछ ना हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लोग बहाने बनाते हैं कि हमें अस्थमा है या हो जाएगा खुदा ना खास्ता कैट रखने से, कभी ऐसा नहीं होता। और रही बात 2 वक्त की रोटी की,
तो सबको खाना मिल रहा है, हर इंसान को, कोई भी भूखा नहीं सोता। अल्लाह ताला का वादा है कि मैं सबको खाना दूंगा। 2 क्या 3 वक्त का खाना अल्लाह ताला सबको देते हैं। तो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से अगर हम लोग उन जानवरों को खिला रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। लोग मुंह उठाते हैं, आ जाते हैं बात करने के लिए, हमारे अपने सोशल सर्कल की बात कर लें, अपनी सोसाइटी की बात कर लें। हर किसी को कुत्तों से प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको मार दो, बस सबको यही आता है, इनको मार दो। आप शायद भूल रहे हैं कि ऊपर अल्लाह ताला भी बैठे हैं। अल्लाह हमें दे रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ये कोई अमीर गरीब की बात नहीं होती। और ये मेरी कैट्स नहीं है, ये मेरे अपने बच्चे हैं। मैं कभी इनको कैट्स कहती नहीं हूँ, मैं इनको अपना बच्चा कहती हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वही इनकी फीलिंग्स हैं। बस इनके पास मेरे जैसी ज़ुबान नहीं है और ये बात बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। मुझे ऐसे लोगों के कमेंट्स कोई बॉदर नहीं करते, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे पता नहीं कितने मुझे आते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना इस बारे में कि कल ऐसा कोई कमेंट आया था, मतलब कल आया तो मुझे याद रह गया कि इस बारे में मैंने बात करनी है। तो आपके, मैं किसी से जिसको प्रॉब्लम है तो मैं कोई आपसे लेकर नहीं अपने बच्चों को खिला रही हूँ। वो मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, वैसे वो भी खाते हैं ना। वो हम पर बोझ हैं और ये उनका घर है, हमने उनको नहीं रखा, ये उनका अपना घर है। और ये मेरी नूरी बैठी हुई है माशाल्लाह। इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं क्योंकि इसकी आइज़ से पानी बहुत आता है। जो इस तरह की जो होती है ना पंच फेस कैट्स होती हैं, उनकी आइज़ ऐसी गंदी रहती हैं। तो बस ये आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।